दुनिया हमेशा बदलती रही है, पर कभी न कभी बदलाव इतना तेज होता है कि पहले वाले नियम ही बदल जाते हैं। आज हम उन्हीं दौर में खड़े हैं जहां एआई सिर्फ तकनीक नहीं रहा, यह हमारे कामों, हमारे आमदनी और समाज की बनावट को फिर से लिख रहा है। कुछ नौकरियां वहीं जिनमें नियम है, दोहराव है और इंसानी निर्णय कम जरूरी हैं, वो बहुत तेजी से मशीनों को सौंप दी जा रही है। दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एआई की ताकत बढ़ रहा है। बेहतर डायग्नोसिस, क्लीन एनर्जी के स्मार्ट सोल्यूशन और उन नौकरियों का उदय जो पहले मौजूद नहीं थे। तो सवाल बिल्कुल सरल है, किसे नुकसान हो रहा है, किसे फायदा मिल रहा है और आप अपने आप को भविष्य में कैसे सुरक्षित और प्रगतिशील बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, ठोस आंकड़ों के साथ, सच्चे केसों के साथ और प्रैक्टिकली कदमों के साथ, ताकि आप सिर्फ सुनने वाले ना रहें बल्कि आगे बढ़ने वाले बने। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी एआई का मतलब है ऐसी तकनीक जो मशीनों को इंसान की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। जिस तरह हम इंसान अनुभवों से सीखते हैं और फिर नए हालत में फैसला लेते हैं, उसी तरह एआई भी डेटा से सीखता है और पैटर्न पहचान कर काम करता है। एआई का आधार 3 चीज़ों पर टिका है: डेटा, एल्गोरिदम और कंप्यूटिंग पावर। जितना ज़्यादा और बेहतर डेटा होगा, जितना स्मार्ट एल्गोरिदम होगा और जितनी तेज कंप्यूटिंग शक्ति होगी, उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली एआई बनता है। आज एआई के अलग अलग क्षेत्र हैं। मशीन लर्निंग मशीनों को सिखाता है कि वो डेटा से खुद सीख सकें। डीप लर्निंग नेचुरल नेटवर्क की मदद से जटिल पैटर्न को समझता है, जैसे कि तस्वीरों में चेहरा पहचानना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन को भाषा समझने और इंसानी जैसे बातचीत करने की ताकत देता है। कंप्यूटर विजन मशीनों को तस्वीर और वीडियो से चीज़ें समझने लायक बनाता है। और रेनफोर्समेंट लर्निंग वह तरीका है जिसे कोई एजेंट बार बार कोशिश करके सही रास्ता सीखता है, जैसे रोबोट या गेम खेलने वाले प्रोग्राम। असल में एआई वही करता है जो इंसान करता है, लेकिन तेजी से और बड़ी मात्रा में। उदाहरण के तौर पर नेटफ्लिक्स पर आपको जो अगली फिल्म की सिफारिश मिलती है, बैंक में धोखेधड़ी पकड़ने वाले सिस्टम, आपके फ़ोन में चेहरे से अनलॉक होना या एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से बातचीत करना, यह सब एआई ही है। लेकिन एक बात साफ है, अभी का एआई ज़्यादातर नैरो एआई है, यानी किसी एक खास काम में बहुत अच्छा। इंसानों जैसे सामान्य बुद्धि वाला जनरल एआई अभी सिर्फ शोध और कल्पना तक ही सीमित है। एआई की ताकत यह है कि यह रिपीटेटिव और समय लेने वाले कामों को बहुत तेज़ी से कर सकता है। इसमें उत्पादकता बढ़ती है, हेल्थ केयर में डायग्नोसिस तेज और सटीक होता है और शिक्षा और व्यापार में पर्सनलाइजेशन आसान हो जाता है। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। एआई संदर्भ और मानवीय भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता। अब सवाल आता है कि एआई भारत में कब और कैसे आया। भारत में एआई का सफर धीरे धीरे परत दर परत आगे बढ़ा। सबसे पहले 1970 और 1980 में आईआईटीएस, आईआईएससी और आईएसआई जैसे संस्थानों ने कंप्यूटर साइंस और शुरुआती भाषा तकनीक पर रिसर्च शुरू की। यह वह दौर था जब कंप्यूटर ही नया था और एआई के बीच अकादमी स्तर पर बोए जा रहे थे। 2000 ईस्वी में इंटरनेट और डेटा के फैलाव के साथ भारत में अप्लाइड एआई का प्रयोग शुरू हुआ। भारतीय भाषाओं के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और डेटा साइंस पर स्टार्टअप्स और रिसर्च प्रोजेक्ट काम करने लग गए। 2018 में एआई के लिए भारत में बड़ा मोड़ था। नीति आयोग ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जारी की और साफ कहा कि भारत को इस क्षेत्र में निवेश और तैयारी करनी होगी। यहीं से एआई को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता मिली। इसके बाद 2020 में नेशनल एआई पोर्टल लॉन्च किया गया। यह सरकार, इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाने की पहल थी, ताकि रिसर्च, ट्रेनिंग और नीतियों को जोड़ा जा सके। और अब एआई भारत की रोजमर्रा की जिंदगी और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। हेल्थ केयर में एआई स्कैन से बीमारियां पहचानने में मदद कर रहा है। कृषि में ड्रोन और सैटेलाइट से फसल की निगरानी हो रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ट्रैफिक और सुरक्षा मैनेजमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, हर तकनीक अपने साथ अवसर लाती है, लेकिन खतरे भी। एआई भी इसका अपवाद नहीं है। जहां एक तरफ यह हमारे लिए नई संभावनाएं खोलता है, वहीं दूसरी तरफ यह कई गंभीर चुनौतियां खड़ी करता है, जिन्हें नज़रअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे समझ से एआई की सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है नौकरी छूटने का डर। एआई की सबसे बड़ी ताकत है रिपीटेटिव और नियम आधारित कामों को तेजी से करना, लेकिन यही ताकत इंसानों को नौकरी के लिए खतरा बन सकता है। डेटा एंट्री, बेसिक अकाउंटिंग, कॉल सेंटर के शुरुआती लेवल के काम, टेली मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग के असेंबली लाइन, ये सब वो क्षेत्र हैं जहां एआई और ऑटोमेशन इंसानों को तेज़ी से रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लाखों लोग जिनकी रोजी रोटी इन कामों पर टिकी है, आने वाले समय में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उन्हें। एआई की दूसरी चुनौती है स्किल गैप का बढ़ना।
एआई से नई नौकरियां भी बनेंगी, लेकिन वो नौकरियां उन्हीं लोगों के लिए होंगी जिनके पास डिजिटल और टेक्निकल स्किल होंगे। जिनके पास ये कौशल नहीं है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगे। यह स्किल गैप समाज में एक नई तरह की असमानता पैदा कर सकता है। जिनके पास संसाधन और शिक्षा है वो आगे बढ़ेंगे और जो पहले से ही कमज़ोर हैं उनके लिए सर्वाइवल और मुश्किल हो जाएगा। एआई की तीसरी बड़ी चुनौती है आर्थिक असमानता का बढ़ना। एआई को अपनाने के लिए निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल चाहिए। अमीर देश और अमीर कंपनियां इसमें तेजी से आगे निकल रही है, वहीं छोटे व्यवसाय, गरीब देश और पिछड़े वर्ग इसमें पीछे रह रहे हैं। नतीजा यह हो सकता है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो जाए। एआई की चौथी चुनौती है मानव स्पर्श और भावनात्मक जुड़ाव का अभाव। कुछ काम ऐसे हैं जहां केवल तकनीक नहीं बल्कि इंसानियत की जरूरत होती है, जैसे काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा में मानवीय संवाद या किसी संकटग्रस्त व्यक्ति को भावनात्मक सहारा देना। एआई चाहे कितनी भी उन्नत हो जाए, लेकिन वह इंसान के दिल से निकली संवेदनशीलता को पूरी तरीके से रिप्लिकेट नहीं कर सकता। और अगर समाज इन सेवाओं को भी मशीनों के हवाले कर देगा तो इंसान से इंसान का रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। एआई की पांचवी चुनौती है नैतिकता और कानून का सवाल। एआई से सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि फैसला कौन ले रहा है, इंसान या मशीन। अगर एआई किसी को नौकरी से निकाल दे, अगर एआई सर्वेलेंस के जरिए हमारी प्राइवेसी तोड़े, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, मशीन की या उस इंसान की जिसने मशीन बनाई? यह एक बहुत बड़ा कानूनी और नैतिक प्रश्न है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एआई की छठी चुनौती है गोपनीयता और डेटा सुरक्षा। एआई को काम करने के लिए भारी मात्रा में डेटा चाहिए। यह डेटा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से आता है, हमारी लोकेशन, हमारी बातचीत, हमारी पसंद और नापसंद। लेकिन सवाल है, यह डेटा किसके पास जा रहा है, इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्या हमारी प्राइवेसी सुरक्षित है? अगर यह डेटा गलत हाथों में चला गया तो उसका दुरुपयोग पूरी समाज को हिला सकता है। और सच तो यह है कि हमारा डेटा गलत हाथों में जा रहा है और सिस्टम और कंपनी दोनों इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। और सातवीं, शायद सबसे गहरी चुनौती है एआई पर अंधा भरोसा। अगर हम हर चीज़ का फैसला एआई पर छोड़ देंगे तो ये इंसान खुद सोचने और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर कर सकता है। एआई की चुनौतियां और खतरे केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक भी है। यह सच है कि एआई हमें तेजी और कुशलता देता है, लेकिन इसके साथ ही यह बेरोजगारी, असमानता, गोपनीयता और मानव संबंधों के लिए गंभीर खतरे भी लेकर आता है। यानी एआई एक दो धारी तलवार है। अगर हमने इसे सही तरीके से संभाला तो ये हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन अगर हमने इसे बिना नियम, बिना संतुलन और बिना मानवीय नियंत्रण के छोड़ दिया तो यह हमारे लिए संकट भी बन सकता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, हर बड़ी तकनीक क्रांति ने दुनिया को बदल दिया। भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति लाई, बिजली ने पूरी सभ्यता को रोशन कर दिया, इंटरनेट ने हमारी दुनिया को जोड़ दिया और आज वही मोड़ है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने हमें अगली छलांग दिखा रहा है। तो दोस्तों, एआई की सच्चाई यही है, यह हमें डुबा भी सकता है और तैराकर किनारे भी पहुंचा सकता है। चुनाव हमारे हाथ में है। आने वाला समय उसी का होगा जो जिज्ञासु रहेगा, जो सीखता रहेगा और जो हर बदलाव को अवसर में बदलना जानता होगा। और शायद वही लोग इतिहास लिखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।